सो हाय एवरीवन, टुडे डे 6 ऑफ 28 डे सीरीज़। और जैसा कल कुछ भी नहीं कंप्लीट हुआ था, बस कुछ लेक्चर्स कंप्लीट हुए थे। तो चलो सब आज देखो, आज मैंने 2 लेक्चर लिए एशियन हिस्ट्री के, एक लेक्चर लिया जियोग्राफी के, इंडियन जियोग्राफी के रिवर्स पूरे क्लियर कर लिए। और यही सब था बस, आई थिंक बस यही सब था ना। तो कुल मिला के 3 लेक्चर विद देयर नोट्स एंड प्रीवियस मैंने प्री हिस्ट्री जो कंप्लीट किया था उस पर एक शॉर्ट नोट रेडी हो चुका है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा शॉर्ट नोट पे चलते हैं। शॉर्ट नोट को लगाऊं या ठीक है, शॉर्ट नोट तो मेरे पास पड़ा ही रहेगा, तो क्या ही दिखा रहा हूँ। चलो शुरू करते हैं। सो ऊपर लिख लो प्री हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री में हम एक टाइमलाइन पहले बना लें। इन्फिनिटी से अभी तक जो चल रहा है, इन्फिनिटी से 0 से 600 BCE तक एशियंट हिस्ट्री में हम एशियंट हिस्ट्री कहते हैं। 600 BC से 1300 BC तक हम अर्ली मेडिवल कहते हैं। 1300 से 1800 तक हम मेडिवल कहते हैं। और 1800 नाउ गोइंग ऑन मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो ये टाइमलाइन है आपका। हिस्ट्री ऑन द बेसिक ऑफ लिटरली सोर्सेस, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑन द बेसिक ऑफ टूल, तो ठीक है चलो बेसिक ऑफ टूल्स पे जाते हैं, क्योंकि इसी में हम पूरा पढ़ते हुए आएंगे। स्टोन एज, कॉपर एंड ब्रॉन्ज एज, आयरन एज। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बात को। स्टोन एज को हम 3 में डिवाइड करते हैं। पहला आता है पैलेयोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, जिसे हम न्यू स्टोन एज कहते हैं। ठीक है, और मिडिल स्टोन एज जिसे हम मेयोलिथिक कहते हैं। और पैलेयोलिथिक को हम स्टोन एज के ही सबसे अर्लीस्ट फॉर्म या एशियंट स्टोन एज जो भी कह रहे हो तुम। तो पैलेयोलिथिक में हम उसको 3 डिवाइड में करते हैं। पैलेयोलिथिक को 3 भाग में डिवाइड करते हैं, लाइक लोअर, मिडिल, अपर। ठीक है, तो पैलेयोलिथिक में हम चलो पैलेयोलिथिक को पहले पैलेयोलिथिक एज पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मियोलिथिक, मेसोलिथिक, फिर उसके बाद न्यूलिथिक। पहले पैलेयोलिथिक। तो पैलेयोलिथिक एज लोकेशन देखते हैं। छोटा नागपुर, प्लेट्यू, कुन्नूर, आंध्र प्रदेश, मिर्जापुर। ऑल द पार्ट ऑफ इंडिया एक्सपेक्ट अरावली पार्ट ऑफ इंडस एंड गंगास। मतलब समझे, हम छोटा नागपुर, कुन्नूर आंध्र प्रदेश में और मिर्जापुर में हम पैलेयोलिथिक के पार्ट्स पाते हैं, बट हम इंडिया में से पाते हैं। और एक्सेप्ट अरावली पार्ट ऑफ इंडस, मतलब हम यहाँ भी पाते हैं, मगर ये अब पाकिस्तान में है। इंडस पाकिस्तान में भी है भाई, आधा ज़्यादा इंडस का हिस्सा पाकिस्तान में है। ओके, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया पैलेयोलिथिक को 3 भाग में डाला। लोअर पैलेयोलिथिक में क्या था कि पहले की वहाँ के टूल्स थे लोअर पैलेयोलिथिक में, तो उसे हम हैंड एक्स मतलब कुल्हाड़ी का यूज़ करना शुरू कर दिए थे, चॉपर्स चॉप करने के लिए। ठीक है, और लोकेशन इसका था सोनम वैलीज, बेलंगल साइट्स। ठीक है, 2 थे इसके। मिडिल पैलेयोलिथिक में हम शार्पर्स, ब्रॉनर्स एंड ब्लेड्स का यूज़ करने लगे थे। लोकेशन इसका निवासा, डिडवाना, बुद्ध पुष्कर। ठीक है, बौद्ध पुष्कर, बुद्ध पुष्कर, जो भी कह लो। अपर पैलेयोलिथिक में टूल्स में ब्लेड्स और बर्नियर्स का यूज़ करने लगे थे। लोकेशन कुन्नौल, मलार भावी, भोपाल। और हाँ, एक चीज़ ध्यान देना, पैलेयोलिथिक में अपर मतलब कि एकदम ऊपर वाले में, अपर में हम होमोसेपियंस का अपीयरेंस हो गया था। पैलेयोलिथिक एज के अपर पार्ट में हम होमोसेपियंस का अपीयरेंस शुरू हो गया था। फिर आते हैं हम मेसोलिथिक में। मेसोलिथिक में टूल्स माइक्रोलीन हो गए थे, मतलब छोटे हो गए थे। लाइक अब मेरे पास एक बड़ा सा स्टिक है तो मैं उससे चला सकता हूँ अच्छे से, बट प्रॉपरली छोटे जगह पे नहीं चला पाऊँगा। नियोलिथिक में क्या था, उस स्टिक को शॉर्प कर दिया गया था। नियोलिथिक में हम टूल्स को आराम से ग्रैब करके पकड़ सकते थे, लाइक नाइफ। ओके, दिस इज पेन। ओके, मैं बहुत बड़ा आरती बाड़ी नहीं। ओके, लोकेशन इसका सेंट्रल इंडिया, छोटा नागपुर प्लेटूस, साउदर्न ऑफ
कृष्णा रिवर, ठीक है, साउदर्न पार्ट ऑफ कृष्णानगर। रुक जाओ। क्लाइमेट वार्म एंड वेट, हैवी रेन होता था वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमें म्यूजोलिथिक में हमें पता चला कि डोमिनेंस ऑफ एनिमल्स, हाँ मतलब कि पशुपालन करना शुरू कर दिए थे, लाइक शीप, गोट, दिस मच ऑफ द लाइक यू कैन कुछ भी रख ले यार, बहुत सारे हैं, बहुत सारे एनिमल्स पालना शुरू कर दिए थे। और यहाँ पे हम बोन के आर्टिफैक्ट्स मिलना शुरू हो गए थे, एरो हेडेड आर्किटेक्ट थे और यही सब थे इसमें, ठीक है। न्यूलिथिक एज में आपको पॉलिश्ड स्टोन एंड इक्विरेटर्स, मतलब कि हमें पॉलिश्ड और शार्प चीज़ें बनाना आ गया था, पॉलिश स्टोन यूज़ करने लगे थे हम धार करने के लिए चीज़ों को। लोकेशन इसका बुज़ारम कश्मीर, बोरील पिट ऑफ पिट्स एंड डॉग्स एंड ह्यूमन, अच्छा ठीक है। साउथ ऑफ गोदावरी, कश्मीर और साउथ ऑफ गोदावरी में हम न्यूलिथिक्स के पार्ट पाते हैं, न्यू स्टोन एज के पार्ट्स पाते हैं। फिर आता है आपका चारोलिथिक, चाकोलिथिक, मतलब कि कॉपर एंड ब्रॉन्ज, ठीक है, कॉपर एंड ब्रॉन्ज एज, ठीक है। इसे हम कॉपर एंड ब्रॉन्ज एज इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कॉपर मिलना शुरू हो गए थे, ब्रॉन्ज मिलना शुरू हो गए थे, यहाँ पे समूद मिलते हैं उसके, ठीक है। तो टूल्स, स्टोन ब्लेड्स, कॉपर टूल्स, सब कुछ होना शुरू हो गया था। और इंडस वैली सिविलाइजेशन, जोरावर कल्चर्स, अरियमा बीमा, आलम बीमा, ये भी यहीं पाया जाता है, ठीक है, इसी में थे। और आपको कुछ इंपॉर्टेंट इसमें और लिख लीजिएगा। टाइप ऑफ पोट्री के टाइप भी मिलना, मतलब ये तो हमें न्यूलिथिक से मिलना शुरू हो गए थे पोट्री के। ब्लैक एंड रेड वार, ब्लैक ऑन रेड वार, मतलब की पोट्री देखो, ब्लैक एंड रेड पोट्री, ब्लैक ऑन रेड पोट्री मतलब रेड कलर का पॉट रहेगा, उस पर ब्लैक कलर की डिजाइनें बनी होंगी। ऑचर कलर्ड पॉटरी, पेंटेड ग्रे पॉटरी, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड पॉटरी, ब्लैक ग्रे बर्न्ड पॉटरी, ब्लैक पे ग्रे कलर का बर्न किया जाता था, मतलब डिजाइन बनाता था उनका भाई जो भी था। इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। यूरोपियन जो यूरोपियन सब कॉन्टिनेंट्स है, वहाँ पे इंडो यूरोप लैंग्वेज बोले जाते थे, इंडो यूरोपियन। हाँ, एक चीज़ ध्यान देना, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। इंडो यूरोपियन जो लैंग्वेज था वो चेंज हुआ इंडो आर्यंस में। इंडो आर्यंस में जब चेंज हुआ ना, तो इंडो आर्यंस में हमारे इंडिया का सारे लैंग्वेजेस, मराठी, गुजराती, मलयालम, हिंदी, संस्कृत, बंगाली, ये सारे इंडो आर्यंस में आते हैं, ठीक है। सो आई थिंक दिस मच इज़ फाइन फॉर टुडे। और जो भी है ऊपर से समझा दिया मैंने, जो इम्पोर्टेंस थे प्री हिस्ट्री में मुझे लगा मैं सारे समझा दिया। सो यही थे आज के सारे टॉपिक्स। आज इंग्लिश में कुछ पढ़ाई नहीं हुई, तो कल इंग्लिश के 2 लेक्चर कंप्लीट करने हैं मुझको, 24-25 को इसको लिख लूँ। कल इंग्लिश के 2 लेक्चर है मेरे, और रिवर्स पढ़ चुके हैं आज, इंडस रिवर और ड्रेनेज पैटर्न और इंडस रिवर सिस्टम पढ़ चुके हैं हमने। बहुत अच्छा, बहुत प्यार से समझा है। मुझे मौका मिलेगा, देखो मैं सच बताऊँ ना, मुझे मौका मिलेगा ना, मैप पे समझाऊंगा आपको, यहाँ से समझाऊंगा। थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैं समझाऊंगा मैप पे, ठीक है। समझना ना समझना आपकी बस की बात है, बट आई हैव टू टीच यू ऑन द मैप। मैं खुद को समझा लूँगा बाद में, ठीक है, ठीक है। सो हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे। You should be yourself. Jai Hind.